गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जेडी की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 9th क्लास की। 9th क्लास में हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बता दिया था। उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझाए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बेसिक इंग्लिश के दौरान पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लास्ट की कुछ वीडियो में बताया था। तो पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। तो प्रीपोजिशंस की उन वीडियो को आप देखें तो उसको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन क्या होती है उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। प्रीपोजिशन मतलब पहले की स्थिति, दो नाउन के बीच में संबंध बताने वाले, उसके स्थान को डिफाइन करने वाले किसी भी एक शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑफ, एट, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ। तो इस प्रकार से इन्हें प्रीपोजिशन माना जाता है। ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोस में पढ़ लिया था, जिनका वीडियोस बेसिक इंग्लिश के नाम से है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, वो वीडियोस बेसिक इंग्लिश के माध्यम से हैं। जिन्हें नहीं मिले हैं उसमें बेसिक इंग्लिश में जो वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियोस के अंदर प्रीपोजिशन का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। आगे समझ में। लेकिन उसमें मैंने एक बात बोली थी कि यदि किसी के पार्टिकुलर प्रीपोजिशन का ही भाग होगा तो उसके अंदर दो चीज़ पढ़ी जाएगी। प्रीपोजिशन जो कि पढ़ा दिया गया है, और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में हमने उस समय आपको कुछ हिंट दिए थे, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का बताने की कोशिश करी थी। एक तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर टू वर्ड्स होते हैं। टू वर्ड्स होते हैं, 2 या 3 ज़्यादा हो सकता है, 2-3 वर्ड्स होते हैं। ज़्यादातर तो 2 ही होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर इसमें जैसे गिव अप लग रहा है, गिव अप का मतलब त्यागना होता है, ठीक है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी काम करता है। फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब की तरह ही कार्य करते हैं। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं वो फ्रेजल वर्ब की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है तो उनका अर्थ बदलने लग जाता है। तो इन्हें हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि यदि आपको किसी चीज़ का कोई अर्थ समझाना है तो उसके साथ वही प्रीपोजिशन पार्टिकुलर वे में यूज़ की जाती है। तो हम एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहला आ रहा है एग्री विद। एग्री विद, एग्री विद का मतलब होता है कि व्यक्ति से सहमत होना। किससे होना? व्यक्ति से सहमत होना। ठीक है। जैसे रानू LISTENED लिसन द मैटर एंड शी वाज एग्री ब्लैंक रोहन। तो इसमें क्या यूज होगा? व्यक्ति के साथ आ रहा है तो क्या यूज करना है? विद यूज करना है। क्या यूज करना है? विद यूज करना है आपको। दूसरा एग्री टू। क्या आएगा? एग्री टू। एग्री टू का मतलब होता है कि किसी बात पर या प्रस्ताव पर सहमत होना। किसी बात पर या प्रस्ताव पर सहमत होना। बोर्ड वीडियो में सारी चीजें क्लियर नजर आ रही होंगी आपको। हाँ, यस। एग्री टू या मतलब बात या प्रस्ताव पर सहमत होना। जैसे हरिराम इज
एग्री टू द प्रपोजल मैटर, प्रपोजल हो, मैटर हो, एक्सेप्शन हो, ठीक है। एग्री टू, तो यदि व्यक्ति से सहमत हो तो आप एग्री विद का यूज़ करेंगे, और यदि किसी बात या प्रस्ताव पर यदि आप सहमत हो, व्यक्ति से सहमत ना हो, तो आप टू का प्रयोग करेंगे एग्री के बाद। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है एंग्री विद। एंग्री यानी गुस्सा होना, विद मतलब साथ में, तो ये होगा किसी व्यक्ति के साथ, किसके साथ? व्यक्ति के साथ गुस्सा होना। किसके साथ होना? व्यक्ति के साथ गुस्सा होना। तो इसमें हम लिखेंगे कि मोना डिड नॉट लाइक द वे, ठीक है, सो शी वॉज एंग्री विद हर फादर। तो प्रपोजिशन में व्यक्ति से पहले एंग्री विद का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आप एंग्री विद का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। मोनू या मोना, मोना डिड नॉट लाइक द वे सो शी वॉज एंग्री विद हर फादर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है, फिर आता है कि एंग्री एट। एंग्री एट, एंग्री एट का मतलब है किसी बात या मामले पर नाराज होना। किसी बात या मामले पर नाराज होना। तो इसमें कैसे बनेगा कि तरुण तरुण सादा डिस्प्यूट, तरुण सादा डिस्प्यूट बिटवीन टू ब्रदर्स as they were angry at प्रॉपर्टी इशू, प्रॉपर्टी के इशू पर झगड़ रहे थे वो, इसलिए एट आएगा किसी बात पर, किसी मामले पर। और यदि एंग्री विद है तो आपको किसके साथ गुस्सा होना है? व्यक्ति के साथ के लिए विद आएगा, और किसी मैटर पर गुस्सा होने के लिए, किसी मामले पर गुस्सा होने के लिए आपको किसका यूज़ करना है? एट का यूज़ करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, बस बेटा आपको याद करना है। याद कितने करने का तरीका बिल्कुल सेम है कि आप इसका अर्थ लिखें, प्लस हैंड टू हैंड ही इसका आपको एग्जाम्पल भी कर ले समझने के लिए, जिससे आपका वो चीज़ दिमाग में फिक्स हो जाए कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। नियम अलग होता है और उसका प्रयोग दिमाग में जल्दी बैठता है कि हमको प्रयोग करने में करना प्रयोग है, हमको वाक्यों में प्रयोग करना है, इसलिए हमें सेंटेंस का उपयोग करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं, नेक्स्ट आता है आस्क फॉर। आस्क फॉर, आस्क फॉर इसका मतलब होता है मांगना या फिर डिमांड करना। क्या करना भाई साहब? डिमांड करना, मांग करना।
ए बॉय रीच्ड एट द शॉप। देखो ये प्रीपोजिशन यूज हो रही है। एंड आस्क्ड फॉर द होम स्टफ या हाउस स्टफ, घर का सामान, ग्रोसरीज। तो ये आस्क्ड यहाँ फोर आ गया क्योंकि ये पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो मांगने का उद्देश्य, वो उन्हें पूछने का उद्देश्य यानी मांगना। फोर का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, आस्क यानी पूछना होता है, तो यानी उद्देश्य के लिए मांगते हुए, उद्देश्य के लिए पूछते हुए। तो क्या है उद्देश्य, यानी कुछ मांग रहा है, तो यहां पर इसका पास्ट के बाद फोर आएगा। नेक्स्ट आता है आपके बिगिन ऑन। बिगिन ऑन, बिगिन ऑन का अर्थ होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। तो शुरू करने को कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, बिगिन ऑन, बिगिन इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। यानी एज अ स्टूडेंट come in, as the student come in, as a teacher begins on teaching, या बिगिन ऑन का मतलब टीचिंग स्टार्ट करवा दी उसने। जैसे ही बच्चे अंदर घुसे उसी तरह से उन्होंने टीचिंग को स्टार्ट करवा दिया। नेक्स्ट आता है आपके कि बिगिन ऑन, बॉर्न इन, बॉर्न इन। देखो ही वाज बॉर्न इन, उसका जन्म कहाँ हुआ था, इन द, बॉर्न का मतलब होता है स्थान पर जन्म लेना। ही वॉज बॉर्न इन द, या इन लीलावती, लीलावती मेडिकल एंड रिसर्च, या सॉरी सर्च नहीं, रिसर्च सेंटर, मुंबई। ही वॉज बोर्न इन लीलावती मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई। किसी स्थान पर जन्म लिया है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज बोर्न इन अलवर। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, बॉर्न इन के बाद शुरू होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, यानी किसी बात पर बधाई देना, किसी बात पर बधाई देना। तो इसका मतलब कि माई फ्रेंड केम एंड congratulated me on my birthday।
कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई बर्थडे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं केयर फॉर। केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना, किसी बात पर, किसी बात की परवाह करना, किसी मैटर पर किसी बात पर परवाह करना। देखिए, मनीषा did not do any preparation of coming earlier exam as she केयर फॉर, किसके लिए, लेस टाइम, कम समय के कारण उसको चिंता है, इस चीज़ की परवाह है, किसी बात की, समय कम है। शी केयर्ड फॉर लेस टाइम, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बताया गया है केयरलेस अबाउट, केयरलेस अबाउट। केयरलेस अबाउट का मतलब होता है किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर लापरवाह होना, किसी बात को लेकर लापरवाह होना। जैसे भोला इज वेरी Bhola is very intelligent boy, but he is careless about his talent। अपने टैलेंट के प्रति ये बारे में वो केयरलेस है। तो प्रीपोजिशन तो अबाउट है, ठीक है। दिस इज द प्रीपोजिशन and this is the preposition, these are the verbs, lexical verbs। केयरलेस एक एडजेक्टिव के साथ भी आ रहा है, देखो एडजेक्टिव के साथ भी है, ठीक है। केयरलेस अबाउट, किसी बात को लेकर लापरवाह होना, यानी भोला इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट ही इज केयरलेस अबाउट हिज टैलेंट, वो अपने टैलेंट को लेकर लापरवाह है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, केयरफुल अबाउट। अब देखो केयरफुल अबाउट यानी इसको क्या कहेंगे, किसी बात को लेकर सजग होना। क्या होना, सजग, केयरफुल होना। जैसे A woman is belonged to poor family
but she is careful about her rights अपने, देखो इसका इंदिर देखो, एक महिला जो कि संबंध रखती है गरीब फैमिली से, लेकिन वह सजग है अपने अधिकारों के प्रति। शी इज़ केयरफुल अबाउट हर राइट्स, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। इसलिए केयरफुल अबाउट यानी किसी बात को लेकर सजग होना। नेक्स्ट जो आता है वो है, एक और देखो, दो तीन चीज देखो अभी। ये चीज मेरे इरेज हो गई, ये चीज ध्यान रखना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट जो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं वो है कंप्लेन टू, और कंप्लेन अगेंस्ट, और एक और है भाई कंप्लेन टू, कंप्लेंट अगेंस्ट और कंप्लेंट अबाउट। देखो, किसी बात पर शिकायत, व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति से शिकायत, किसी व्यक्ति से शिकायत। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, ए गर्ल went into the principal office, and complained to him, यानी प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर दी। किसकी करी, वो ऑफ से जोड़ दो, ऑफ। ठीक है, उसी तरह एक गर्ल वेंट इनटू ऑफिस एंड कंप्लेन अगेंस्ट ए बॉय, एक लड़के के खिलाफ, एक लड़के के खिलाफ। फिर अपन दोबारा कहेंगे, शी वेंट इनटू ऑफिस, एंड कंप्लेन अबाउट द मिसबिहेव। मिसबिहेव किसके बारे में? शी वेंट इनटू द ऑफिस एंड कंप्लेंट अबाउट द मिसबिहेव। ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
ठीक है भाई, इसको उतार लिया होगा आपने।